एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। लेकिन इसी के साथ वीर सावरकर को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद भी खुलकर सामने आ चुके हैं। बीजेपी वीर सावरकर का नाम लेकर हमेशा से कांग्रेस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाती रही है, तो वहीं राहुल गांधी के बयान भी सावरकर को लेकर आक्रामक रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सावरकर के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर दी है। इसके बाद से कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर समय समय पर अलग अलग बयान दिए हैं, जो विवाद की वजह भी बने हैं। उन्हीं में से एक बयान ये भी है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और उनके साथ काम करते थे। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे, और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा, आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा, हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। सावरकर समझा क्या? नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस का एक ट्वीट भी सावरकर को लेकर काफी वायरल रहा। राहुल के इन बयानों पर कई बार बड़ी सियासी जंग छिड़ी है, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती दिखाई दे रही है। बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से सवाल करते हुए पूछा कि वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें ये सम्मान दिया जाना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब उन्होंने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, लेकिन उसका अब तक कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद भी वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा। अब तो फडणवीस सीएम हैं, अब तो उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को सावरकर पर निशाना साधना बंद करना चाहिए और भाजपा नेहरू नेहरू करना बंद कर दे। अतीत को छोड़ भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। दोनों नेताओं ने अपने समय में जो भी फैसले लिए वे अपने समय के लिए उपयुक्त थे, इसलिए प्रधानमंत्री को भी अब नेहरू का नाम बार बार लेने से बचना चाहिए, ये कहा उद्धव ठाकरे ने। उद्धव की इस मांग के बाद सियासी हलचलें भी लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि खबर किस तरफ मोड़ लेती है। ऐसे में तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।